फ़ोटो जी ऐप ना तो प्ले स्टोर पे मौजूद है और ना ही गूगल क्रोम ब्राउज़र पर। तो आखिर इसको डाउनलोड कहाँ से किया जाए? हमें 3D मॉकअप्स भी बनाने हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हमने फ़ोटो जी ऐप कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो इस वीडियो में आपका ये मसला सॉल्व होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लर्न ऑनलाइन स्किल्स विद डॉक्टर खदीजा इदरीस। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फ़ोटो जी ऐप को किस तरह से डाउनलोड करना है। एक्चुअली फ़ोटो जी जो है ना तो प्ले स्टोर में आपको मिलेगी और ना ही मिलेगी आपको गूगल क्रोम पे। तो इसके लिए एक मज़ीद दूसरा जो है वो प्ले स्टोर अवेलेबल है, जिसे माइकिट कहते हैं। माइकिट आप समझ लें गूगल प्ले स्टोर का भाई है। जिस तरह गूगल प्ले स्टोर से हम डिफरेंट ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और इसके साथ साथ जो है गेम्स डाउनलोड करते हैं, इस तरह माइकिट से भी हम डिफरेंट गेम्स और ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज में है, लेकिन आप इसका इंग्लिश वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं सबसे पहले माइकिट। जैसे ही हम माइकिट सर्च करते हैं तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन आती है जिसमें mykit.ir लिखा है। हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, सामने हमारे पास पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड माइकिट। यहाँ इसके लोअर बॉर्डर पे देखें तो पर्शियन और इंग्लिश की ऑप्शन है। मैं इंग्लिश के ऑप्शन पे क्लिक कर लेती हूँ फ़िलहाल। तो ये जितना भी पेज है इसमें मैक्सिमम जो है वो इंग्लिश लिखा हुआ हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ये देखिए, खैर हमें तो डाउनलोड करना है माइकिट। मैं डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ और वेट करती हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी माइकिट जो है वो डाउनलोडेड फॉर्म में अवेलेबल है, इसकी APK फॉर्म, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको दोबारा से APK जो है वो डाउनलोड करना है। आप के मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो फर्स्ट टाइम आपने इसको डाउनलोड करना है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको दिखाने के लिए मैंने इसको दोबारा डाउनलोड कर लिया। मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। मैंने इसको जब ओपन करने के लिए क्लिक किया तो ये देखें, गूगल क्रोम में फॉर सिक्योरिटी रीजन योर फोन इज़ नॉट अलाउड टू इंस्टॉल अननोन ऐप्स फ्रॉम दिस सोर्स। समटाइम्स आपको फ़ोन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अननोन ऐप्स को अलाउ नहीं करता। तो हर दफ़ा जब एक अननोन ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो आपको सेटिंग्स में जाकर इसकी सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा कि आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, अलाउ कर दीजिए। अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन जो है वो माइकिट की कंप्लीट हो चुकी है। इसे हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम ओपन करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस जो है वो ओपन होता है। हम अदामा पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है जी, ये सब जो है हमने इसको ओके करते जाना है और हमारे पास कुछ इस तरह का कोई इंटरफेस जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ सर्च बार में हम लिखेंगे फ़ोटो जी और इसे सर्च कर लेंगे। यहाँ फ़ोटो जी में आप ये देखें कि ये दूसरी ऐप है। दूसरे नंबर पे जो ऐप है, ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर 3 पेंसिल्स जो हैं वो स्टैंड अप में खड़ी हैं। मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी डाउनलोड फॉर्म में है तो मैं दोबारा से डाउनलोड नहीं करूँगी। आपने यहाँ से इस ऑप्शन को क्लिक करते हुए यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये आपके मोबाइल में जो है वो डाउनलोड हो चुका होगा और ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे लोअर बॉर्डर में देखें, ये कुछ इस तरह से इसका आइकॉन होगा। आप इसको क्लिक कीजिए तो कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका शो हो रहा होगा इस ऐप का। ये थी फ़ोटो जी ऐप को डाउनलोड करने के लिए एक छोटी सी वीडियो। इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए हम 3D मॉकअप्स किस तरह से बनाते हैं, इसके लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ सब्सक्रिप्शन के बाद, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी और इस तरह से आप कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम यूज़ करेंगे फ़ोटो जी ऐप और बनाएंगे 3D मॉकअप्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।